गरीब आदमी, एक बिटिया जवान हुई, शादी के लिए 2 चूड़ी बनवाई सोने की, और जिस दिन बारात आई लगने वाली थी, किसी ने एक चूड़ी चुरा ली। अब लड़के का बाप कहता है मुहावरे नहीं पड़ेंगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने छुपा ली सोने की चूड़ी। वो समझाता है नहीं माने। गांव के बाहर एक विद्वान रहते थे, उनके पास खटखटाए, दरवाजा खोला, क्या इतनी रात में क्यों आए हो? बिटिया की जिंदगी का सवाल है, एक चूड़ी चाहिए सोने की। वो विद्वान कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? लेकिन बाजू में उनकी श्रीमती सोई थी, उनकी लगी थी नींद। ध्यान दो थोड़ा, विद्वान की श्रीमती बाजू में नींद लगी, उनकी नींद लगी। उन्होंने देखा कि उनके दोनों हाथों में एक एक सोने की चूड़ियां हैं। विद्वान कहते हैं रुक जाओ, उम्र तो हमारी हो गई। उनकी नींद ना खुली, चुपके से एक अपनी श्रीमती के हाथ से सोने की चूड़िया निकाली। लो जल्दी जाओ, बिटिया की शादी होने दो, जियो और होने दो। इतने में भगने लगा कि धड़ाम से गिरा और नींद खुल गई श्रीमती की। बोले भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अब ये भगवान, जैसे तैसे तो जुगाड़ लगा था, क्यों घबरा रहे हो, क्या चाहिए? कुछ नहीं सी, तुम्हारी नींद लगी थी, तुम्हारे श्रीमान ने तुम्हारे बिना पूछे मेरी बिटिया के लिए, जिसकी भावरें बिल्कुल तैयार खड़ी पर इसकी ज़रूरत थी, दे दिया। तो भैया इतनी मत घबराओ, एक चूड़ियाँ दान में नहीं दी जाती, दूसरी उतारी और उसको भी दान में दे दिया। परोपकाराय शताम। वो थे कवि, संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि माघ कवि। अपनी दोनों उतारी और जिंदगी जे होती, याद रखिए, मदर टेरेसा ने 50,000 अनाथों को साथ मना के और भारत का नोबेल पुरस्कार लेके वो दुनिया से चली गई, याद रखिए। एक बार घटना सुनाऊं तो मैं, वो शाम को जाती थी, भैया 2 बच्चे और मिल गए, कुछ दो ना, किराना वाले कुछ तो दो, बिस्कुट दो, कपड़े वाले कपड़े दो। एक दुकानदार कहता है, एक दिन कहता है बहुत होगी आज के बाद तू मेरे दुकान में नहीं आना, मैंने ठेका लिया है, रोज रोज मैं दुख दो, कुछ दो कुछ दो, दे तो दो भाई साहब। दुकानदार ने उनके हाथ में थूक दिया। क्या बोली वो? भाई साहब ये तो तुमने मेरे लिए दे दिया, मेरे अनाथ बच्चों को क्या दे रहा है? जैसे ही हाथ पसारा, फपक फपक के रोने लगा दुकानदार कि दूसरों के लिए इतना अपमान सह रही है, मैंने थूक भी दिया फिर भी इज्जत से हाथ कह लिया, ये तो मैंने अपने लिए, उसके लिए क्या दे रहा है? सारी जिंदगी कसम खाई कि जिंदगी में कभी भी मैं ऐसा तिरस्कार नहीं करूँगा, पूजा का फल यही है, जियो और। जैसे अपन उनकी भी सोचो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसे चल रहे हैं कि कोई की 2 दिन, कोई की 3 दिन उम्र बची है, उनके लिए कैसे आर के मार्वल 10,000 लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं। आवा में 8 साल से निःशुल्क भोजनालय चल रहा है, जिसमें एक नहीं 10,000 भी खाएं, और एक सेठ जी हैं कोटा के, उनकी ओर से सारा का सारा चल रहा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ चल रहा है परोपकार के लिए जिंदगी, ना स्वर्ग के लिए, ध्यान देना भाई साहब, ना स्वर्ग के लिए ना संसार के लिए, हमारा जन्म ही हुआ है परोपकार के लिए। मानो क्यों? लिखा है शास्त्रों में, लिखा है शास्त्रों में, लिखा है खुली खिड़कियां। मैंने ही संगीत के सुना देंगे हम, तुम अच्छा मुंह बनाओ बस थोड़ा सा, कुछ लोगों के मुंह बहुत जल्दी खराब हो रहा है, प्लीज मुंह मत बनाइए। खुली खिड़कियां खाली पिंजरा और मन पंछी उड़ जाने हैं, जा काया बर जाने हैं। खुली खिड़कियां खाली पिंजरा, मन पंछी उड़ जाने हैं, जा काया क्या करने? अंतिम संस्कार क्या होगा?
बोलो। ये दर्पण में देख रहे, देखो, हेलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तलवार कट। ये तलवार कट कट रही महिलाओं की जी। आहा, एक दर्पण पीछे, एक आगे। लकड़ी की जब चिता बनाई, बोलो, नीचे से धारे दई लोघरिया, अब चलती वीरिया, काहे ओला दई चा। वो दिन की याद करो जब हम संसार से जाएंगे, हमारी ये सुंदर सी काया जैसे कोई कचरे के ढेर पे माचिस लगा देता है और जल जाएगी, ऐसे ही जल जाएंगी। उस समय हम देखेंगे स्वर्ग में जाकर, देखो बा जल गई, बा जल गई, बा जल गई, गई। जब तक ये जली नहीं है तब तक इस चेतना को जगा लो। बोलो महावीर भगवान की। ऐसी आचार्य महाराज की करुणा से देखो, संसार में हमारा कंटक में कुछ नहीं था, तुम्हारा क्या तीर्थ बन गया। डोंगरगढ़ में जाके देखना, मैं 2-3 साल पहले गया था, 50 एकड़ में 700-800 जैन लड़कियां प्रथमास्थली में जब हार के लिए निकले, जब 100 बहनें हार देने आई, मेरे आंसू बह रहे थे बिल्कुल। क्यों? खुशी, धन्य गुरुद्वारो, क्या कृपा कर दी कि पूरी यूनिवर्सिटी लगी है। छोटी छोटी बच्ची हैं, संगीत सीख रही, कोई गाना सीख रहा है, कोई कुनाई सीख रही, कोई पूजा सीख रही। धन्य वो जिनके घर में बहुएं बन के जाएंगी, उनका घर यूनिवर्सिटी बन जाएगा। क्या करुणा गुरु महाराज की। समाज का धन समाज के लिए, समाज के द्वारा। बोलो भाई, समाज का धन समाज के लिए, समाज के द्वारा। तुम्हारा धन, तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे बहुएं, तुम्हारे लड़कों की चिंता गुरु ने की। अगर तुम्हारे मंदिर बच्चे मंदिर नहीं जा रहे, मत जाने दो। आचार्य जी ने ऐसी छात्राओं को संस्कृत कर दिया, वो लक्ष्मी बन के जाएंगी, तो तुम्हारा लड़का सरस्वती बन जाएगा। याद रखिए, अगर सास गीता बन जाएगी, बहू सीता बन जाएंगी। गीता और सीता सी बन के रहेंगे, कलह नहीं होगी, दिवाली सा दिन कटेगा। कितनी चिंता, इतनी चिंता तुम्हें नहीं जितनी चिंता गुरु महाराज ने किया। धरती में कौन माई का लाल है जो कि हॉस्पिटल गैयों की कौन सोचता है। तुम गैयों का दूध पी रहे, गैया का दूध दे दो, गैया का दूध दे दो। गैया क्यों? डॉक्टर कह रहे हैं गैया का दूध चाहिए, भैंसिया का नहीं चाहिए। और गैया घर में आ गई, हट हट, दरवाजा बंद करो, बंद करो। गैया घुस गई, गैया घुस गई, गैया घुस गई। याद रखो महात्माओं, हाथ जोड़ो, बोलो हे स्वामी जी। ज्यादा मत बोलिए, नहीं हम तो साफ कह रहे हैं। अब विधान करिए, 2 दिन और बचे, कल चतुर्दशी का दिन, फुल विथ फैमिली मत चूकिए। अपने पति देव को लाके मालने में एक अर्घ चढ़वा दो, तुम्हारी शादी की सफलता हो जाएगी। अगर अष्टांग में भी अगर इस मालने में तुमने नहीं चला पाए श्रीफल, तो तुम्हारा जन्म लेना ही बेकार है। याद रखिए, होना चाहिए ऐसी कामनाएं। मैं तो कहता हूं, इतनी बड़ी समाज में एक कमरे क्या 10 कमरे भी हो जाएं तो कम है, ऐसी होना चाहिए। पप्पू भैया बैठे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, तुम्हारी मंदिर, तुम्हारी सब कुछ वहाँ होना चाहिए। वो आगे का विधान करिए। बोलो महावीर भगवान की। बोलिए लक्ष्मी नम्र सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बंधुओं, बढ़ाई। पुरुषोत्तम हमारे पास भी बैठे थे, उनकी भी चिंता बहुत है। इनकी विचारधारा क्या नाम है, पदम, बहुत अच्छी। जिस दिन मैं आया था उस एक कमरे में शाम को बैठे थे, बहुत अच्छी बात चली। महाराज, इन योजनाओं को देख के खून बढ़ गया। वाकई में मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन परोपकार की जो योजनाएं, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम आदि आदि, इनका भी समाज में बनाना
तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। इनकी पप्पू भैया की भी योजना थी, होना चाहिए, उनकी प्रेरणा चल रही है कि नहीं होना चाहिए, उनकी प्रेरणा। ऐसे लोगों का सम्मान मैं महापात्रों से कराऊंगा। भले सकल समाज आ जाएं, एक श्रीफल व्यक्ति लेकर। आ जाए, भाई तुम भी आ जाइए, मैना सुंदरी श्रीपाल भी, तुम भी भावना बनाओ। क्या बात, 2-4-10 कमरे बन जाएंगे इनको अपनी सामाजिक को, तो कौन हमें रहना है। सम्मान आचार्य करेंगे श्री जोरदार। महाराज चले गए। परोपकार बहुत बड़ा धर्म। आइए भैया, सम्मान पप्पू करेंगे भैया इनका। आइए, आगे आइए, पप्पू भैया आइए, श्रीफल भेंट करो। आप आशीर्वाद लेने आइए। पदम भैया आइए, श्रीफल सोदरमा आइए, लेकर सब के। लोग आइए, बहुत बहुत श्रीफल आशीर्वाद। लेकर तो लोग, तुम लोग ताली आ बजाइए। जाइए, सभी बैठे अच्छा, हुए भी आ हाँ जाइए। अच्छा, ताली बजाइए। सौधर्मेंद्र क्या बात है। जोरदार तालियां बजाई।